चोट लगे तो प्रणव जरा जल्दी में था। मामी के घर पर पूजा थी, इसलिए उसे वहां जाना ही था। कल उसका हिंदी का पेपर था, इसीलिए मम्मी पापा के बिना ही उसे घर लौटना पड़ा। मम्मी ने कहा, हम 1 आध घंटे में आ जाएंगे, तब तक तुम पढ़ना। इसलिए प्रणव झटपट घर पहुंच जाना चाहता था। मामी के घर से उसका घर पैदल चले तो बस 15 मिनट लगते थे। कल कौन से प्रश्न परीक्षा में आएंगे, कबीरदास के उस दोहे का अर्थ बार बार याद करता हूं, पर याद ही नहीं होता, और लिंग और वचन में भी हमेशा गड़बड़ हो जाती है। इसी उधेड़-बुन में सड़क पार कर रहा था। प्रणव यह भी नहीं देख पाया कि सामने से तेज रफ्तार से कार आ रही थी। ड्राइवर सावधान था, इसलिए उसने तेजी से ब्रेक लगाया, पर बचाते बचाते भी प्रणव का घुटना कार की नंबर प्लेट से टकरा गया। वह जोर से चीखा, घुटना छिल गया था, खून बह रहा था। कार से 30-35 साल के एक सज्जन उतरे। अरे बेटे, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? उन्होंने पूछा। आसपास भीड़ लग गई थी। कार में बैठे हो तो सड़क पर चलता आदमी नहीं दिखता, एक आदमी ने चिल्लाकर पूछा। नहीं अंकल, इनकी गलती नहीं है, मैं ही देखकर नहीं चल रहा था, प्रणव ने कहा। पर मैं ठीक हूं, ज्यादा नहीं लगी, चलो मैं तुम्हें क्लिनिक ले चलूं। वह सज्जन चिंतित से हो गए थे। नहीं अंकल, मुझे घर तक छोड़ दीजिए, मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी और मैं फर्स्ट एड भी जानता हूं। डॉक्टर के पास जाने में वक्त लग जाएगा और कल मेरा पेपर है, मैं वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता, प्रणव ने कहा। ठीक है। उन्होंने प्रणव को कार में बिठाया और उसके घर चल दिए। मेरा नाम वसीम अहमद है, तुम्हारे घर पर कौन कौन है? तुम्हारा नाम क्या है? मैं प्रणव हूं, 5वीं कक्षा में पढ़ता हूं। मेरे मम्मी पापा मामी के घर पर हैं, वहां पूजा है, मुझे पढ़ना था, इसलिए मैं घर जा रहा था, प्रणव ने बताया। घर पहुंचकर प्रणव फर्स्ट एड बॉक्स ले आया। वसीम अंकल ने कहा, सबसे पहले तुम क्या करोगे? सबसे पहले मैं गॉज पैड या साफ कपड़ीडेहे से बहते हुए खून को साफ करूंगा। प्रणव ने फर्स्ट एड बॉक्स से पैड निकाला और हल्का सा दबाते हुए घुटने से बहने वाले खून को साफ किया। दबाने से खून रुक गया। इसके बाद प्रणव ने अपनी चोट को पानी से साफ किया। बॉक्स में एंटीसेप्टिक साबुन रखा था। उसने साबुन का हल्का सा झाग बनाया और एक बार फिर उसने झाग और पानी से चोट साफ की। वसीम अंकल ने पूछा, प्रणव तुमने साबुन से चोट साफ क्यों की? ताकि धूल तो साफ हो जाए और कोई इन्फेक्शन होने का डर भी न रहे, प्रणव बोला। पर मैंने तो लोगों को डिटॉल या सेवलॉन लगाते देखा है, अंकल ने सवाल किया। हाँ, पर एंटीसेप्टिक साबुन से धोने पर चोट एकदम साफ हो जाती है, उस पर धूल चिपके रहने का डर भी नहीं रहता, प्रणव ने जवाब दिया। इसके बाद प्रणव ने साफ कपड़े से चोट के ऊपर से पानी सुखाया और उस पर बैंडेड लगा ली। ये बैंडेड लगानी काफी है? वसीम अंकल ने पूछा। हाँ अंकल, अगर चोट इससे बड़ी डर ही हुई तो पट्टी भी बांधी जा सकती है। पट्टी बांधने से पहले चोट पर नियोस्प्रिन पाउडर छिड़कना चाहिए या एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी चाहिए। इसे रुई से ढककर फिर पट्टी बांधनी चाहिए। पट्टी बांधने के समय भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पट्टी पर गांठ ठीक उस जगह न लगे जिस जगह चोट लगी हो। चोट अगर घुटने पर लगी हो तो पट्टी थोड़ी चौड़ी होनी चाहिए, क्योंकि घुटने पर पट्टी टिकती नहीं है। तुम बैंडेड कितने दिनों में बदलोगे? रोजाना बैंडेड या पट्टी खोलने पर अगर चोट सूखती सी न दिखे या उससे पस या खून निकल रहा हो तो डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। हाँ, सही कहा। मैं नहीं चाहूंगा कि तुम्हें इसकी जरूरत पड़े, पर तुम यह कार्ड रख लो। वसीम अंकल ने एक विजिटिंग कार्ड आगे बढ़ाया। प्रणव ने वह कार्ड हाथ में लिया तो उस पर लिखा था, डॉक्टर वसीम अहमद MBBS MD। प्रणव चौंक गया। आप डॉक्टर हैं? हाँ बेटे, पर तुम्हारी फर्स्ट एड की जानकारी देखकर मैंने जानबूझकर तुम्हें पहले यह नहीं बताया। डॉक्टर बोले, अच्छा मैं चलता हूं, कल तुम्हारा पेपर है और पहले ही तुम्हारा काफी वक्त निकल चुका है। हाँ, पेपर देकर एक बार टिटनेस का इंजेक्शन जरूर लगवा लेना, यह सुरक्षित रहता है। धन्यवाद अंकल, इसके लिए मैं आपकी क्लिनिक पर ही आऊंगा, प्रणव ने हंसकर कहा। शिक्षा, सड़क पार करते समय सावधान रहना चाहिए।